अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी स्टूडेंट, आज हम 9th क्लास की उर्दू के सिलेबस को देखने जा रहे हैं कि जो हमारी उर्दू की न्यू बुक है, टेक्स्ट बुक 2023 को जो हमारा सिलेबस आया है उसके अंदर कौन कौन सी असबाक शामिल हैं। तो उसको हम जस्ट उसके इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। हामद बच्चे, उसके अंदर नज़म, हामद नज़म 9th क्लास उर्दू की मुज़फ़्फ़र वारसी की। नात नज़म है मौलाना ज़फ़र अली ख़ां की, उसके ये पहली दो नज़में हैं। उसके बाद नसरी सबक अखलाक हसना सैयद सुलेमान नदवी का, अपनी मदद आप सर सैयद अहमद ख़ान का, कलीम और मिर्ज़ा ज़हरदार बेग डिप्टी नज़ीर अहमद, नाम देव माली, मौलवी अब्दुल हक, आराम सुकून, इम्तियाज़ अली ताज, कतबा ग़ुलाम अब्बास, इब्तदाई साहब इब्न अंशा, लड़ी में परोए हुए मंजर रज़ा अली आबदी। उसके बाद भेड़िया है फ़रूक सरवर, मेहनत की बरक़ात नज़म, जवेद के नाम नज़म, प्याम लतीफ़ नज़म है, क्रिकेट और मुशारा ये भी हमारी नज़म है। दिलावर फुगार की फ़कीराना है सदा कर चले पहली गज़ल है। मीर तकी मीर की सुन तो सही जहाँ में है तेरा फसाना क्या, गज़ल ख्वाजा हैदर अली आतिश की है। गम है जा खुशी है तू ये भी गज़ल है नासिर काज़मी की। काश तूफ़ान में सफ़ीने को उतारा होता, परवीन फना सैयद उनकी ये गज़ल है। तो ये बच्चे हमारा टोटल सिलेबस 9th उर्दू का जो है उसके अंदर 6 नज़में, 4 नज़में, 1 2 3 4 5 6 नज़में हामद और नात को मिलाकर, और 9 असबाक 3 से लेकर 11 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 असबाक, 6 नज़में और 4 गज़लें इंक्लूड हैं। तो हम बुक को थोड़ा जस्ट इसका ओवरव्यू कर लेते हैं कि किस किस तरह ये हमारे असबाक दिए गए हैं। पहली नज़म है मुज़फ़्फ़र वारसी की, कुछ इस तरह उन्होंने मोनोग्राम बनाया हुआ, मुज़फ़्फ़र वारसी की तस्वीर दी हुई है, ये ज़मीन ये फ़लक इनसे आगे तलक। अच्छा स्टूडेंट, ये हमारा इंट्रोडक्टरी लेक्चर है। इसके बाद हम एक एक वीडियो, एक एक नज़म और एक एक गज़ल की बनाकर एक एक नज़म, एक एक सबक को कंप्लीट करेंगे। तो आपने इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है ताकि मज़ीद वीडियोज़ आपको मिल सकें और आप अपनी 9th क्लास उर्दू की अच्छी से अच्छी तैयारी कर सकें। तो ये हमारी इंट्रोडक्टरी है जिसके अंदर हमने जस्ट देखना है कि क्या क्या चीज़ हमारी इस सिलेबस के अंदर शामिल है। हम ये ज़मीन ये फ़लक, फिर हम इसका एक सेपरेट लेक्चर बनाएंगे जिसके अंदर हम इन्हें अशार की तशरीह भी देखेंगे और फिर उसकी एक्सरसाइज भी देखेंगे। ये हामद हो गया। उसके बाद मौलाना ज़फ़र अली ख़ान उनकी नात है। नात के बाद सैयद सुलेमान नदवी, ये हमारा नसरी पहला सबक है, अखलाक की हसना। इसके बाद बच्चे हमारा नसरी सबक नंबर 2 सर सैयद अहमद ख़ान, अपनी मदद आप है सबक का नाम। अच्छा स्टूडेंट, आपको एक बात बताता चलूँ कि जो नज़म या गज़ल का राइटर होता है, जो नज़म या गज़ल लिखता है उसको शायर कहते हैं। और जो हमारा नसरी सबक होता है, नसर वाला सबक, जिस तरह की ये अपनी मदद आप है या कलीम और मिर्ज़ा ज़हरदार बेग हैं, इनके जो मुसन्निफ़ होते हैं इनके जो राइटर होते हैं उसको मुसन्निफ़ बोलते हैं। गज़ल और नज़म के राइटर को शायर बोलते हैं और नसरी सबक के राइटर जो लिखता है उसको मुसन्निफ़ बोलते हैं। ये आप अपने अपने माइंड में ये बात क्लियर कर लें। उसके बाद सबक नंबर 5 हमारा कलीम और मिर्ज़ा ज़हरदार बेग। सबक नंबर 6 ये है हमारा मौलवी अब्दुल हक का लिखा हुआ सबक नामदेव माली। सबक नंबर 7 है बच्ची हमारा इम्तियाज़ अली ताज का लिखा हुआ सबक आराम सुकून। सबक नंबर 8 है बच्ची हमारा कतबा, लिखा है ग़ुलाम अब्बास ने। ये बहुत ही मज़े का एक अफसाना है, इसको हमने पढ़ना है, ये इंतहाई मज़े का सबक है। उसके बाद बच्ची इब्न अंशा, ये एक मज़ेदार सबक है। इब्तदाई हिसाब, ये इब्न अंशा का लिखा हुआ सबक है। इब्न अंशा इसके राइटर हैं इब्तदाई हिसाब के। उसके बाद आपका सबक नंबर जो है बच्चे 10, ये है रज़ा अली आबदी का लिखा हुआ सबक लड़ी में परोए हुए मंजर। और इसके बाद अगर आगे चलते जाएं तो आपका जो आखिरी सबक है फ़रूक सरवर का लिखा हुआ सबक भेड़िया। ये फिर यहाँ पर हमारा जो हिस्सा नसर है वो एंड हो जाता है और 9 सबक हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। पहली 2 नज़में हैं, उसके बाद 9 नसरी सबक हैं, उसके बाद फिर 4 नज़में हैं। ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली की नज़म मेहनत की बरक़ात। ये मेहनत की बरक़ात के बाद बच्चे अगली नज़म है हमारी अल्लामा मोहम्मद इक़बाल रहमतुल्लाह अलैह की जावीद के नाम। उसके बाद बच्चे हमारी अगली नज़म है शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई की नज़म है प्याम लतीफ़। उसके बाद बच्चे हमारी अगली नज़म है दिलावर फुगार की क्रिकेट और मुशारा। ये हमारी नज़में यहाँ तक कंप्लीट हो जाती हैं।
اس کے بعد ہماری غزلیں شروع ہوتی ہیں جو کہ 4 غزلیں ہیں۔ پہلی غزل ہے میر تقی میر کی، فقیرانہ آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے۔ خواجہ حیدر علی آتش کی دوسری غزل، سن تو صحیح جہاں میں ہے تیرا فسانہ کیا، کہتی ہے تجھ کو خلق خدا غیبانہ کیا۔ اس کے بعد بچی ہماری تیسری غزل ہے ناصر کاظمی کی، غم ہے یا خوشی ہے تو، میری زندگی ہے تو، آفتوں کے دور میں چین کی گھڑی ہے تو۔ اس کے بعد بچی پروین فنا سید، ان کی یہ غزل آخری غزل، کاش طوفان میں سفینے کو اتارا ہوتا، ڈوب جاتا بھی تو موجوں نے ابھارا ہوتا۔ جہاں پر ہماری 4 غزلیں کمپلیٹ ہو جاتی ہیں تو ہمیں کیا پتہ چلا کہ ہمارے 9th کے اردو کے سلیبس کے اندر 6 غزلیں، 4 نظمیں اور 9 نثری اسباق ہیں، اور انہی میں سے ہمارا 75 نمبر کا پیپر بننا ہے۔ اس کے بعد اینڈ پہ بچے فرہنگ ہے، مشکل الفاظ کے معنی دیے ہوئے ہوتے ہیں بک کے اینڈ پر، حوصلہ ہارو آگے بڑھو منزل آپ کے دور نہیں، یہ جہاں پر کمپلیٹ ہو جاتی ہے ہماری بک۔ اور اینڈ پر جہاں پر ایک شہدائے پشاور کے لیے ایک نظم ہے، تم زندہ ہو جب دنیا باقی ہے تم زندہ ہو، جو پشاور کے شہداء کے اوپر نظم لکھی گئی تھی جن کے اوپر وہ اٹیک ہوا تھا اسکول کے اوپر، ان کے ریلیونٹ یہ ایک نظم ہے۔ اور اینڈ پر آپ کی بک میں قومی ترانہ ہے۔ تو یہ بچے آپ کا کمپلیٹ 9th کا سلیبس ہے، جو کہ ہم نے دیکھ لیا کہ اس کے اندر کیا کیا چیزیں شامل ہیں۔ تو بچے یہ ہمارا انٹروڈکٹری لیکچر تھا کہ ہم نے جسٹ دیکھا ہے کہ کیا کیا چیز ہمارے 9th کے سلیبس کے اندر انکلیوڈ ہے۔ تو انشاءاللہ مزید ویڈیوز کے اندر ہم ایک ایک لیکچر کے اندر ایک ایک سبق کو کور کریں گے، اس کی ایکسرسائز بھی کریں گے۔ تو اس کو اس طرح ہم نے اپنے جس طرح 9th کے انگلش کا سلیبس کور کیا، اسی طرح ہم نے اردو کا سلیبس بھی اب کرنا ہے۔ تو آپ نے اس چینل کو لازمی سبسکرائب کر دینا ہے تاکہ مزید ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں اور آپ اپنی تیاری اچھی سے اچھی کر سکیں۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں، اپنا خیال رکھیے گا، بیسٹ آف لک، خدا حافظ۔